नीमच कृषि उपज मंडी में तीसरे दिन आज होने वाली नीलामी को लेकर उठे सवालों के बीच नीलामी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है। इस बीच लहसुन, प्याज और मूंगफली के व्यापारी पुरानी मंडी में एकत्रित हुए। उन्होंने मंडी व्यापारी संघ के प्रतिनिधि नवल मित्तल से भी चर्चा की। नवल मित्तल ने नीलामी निरस्त किए जाने को लेकर वॉइस ऑफ एमपी से क्या खास बात कही, आइए आपको सुनवाते हैं। भूखंड आवंटन की जो तीसरे दिन की प्रक्रिया थी उसको निरस्त कर दिया गया, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? भाई इस मामले में जो शुरुआत हुई उसके बाद अगर कल की आज की प्रक्रिया को निरस्त के पीछे कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे, कहीं ना कहीं आक्रोश रहा है, कोई बात हुई है। मेरा ये कहना है जब नई मंडी बसाई जा रही है, जब ये मंडी 1952 में बसी आज तक छोटी पड़ गई है, नहीं पड़ी है, न्यूसेंस पैदा होने लगा, शहर में सड़कें जाम होने लगी, तब जाके नई मंडी का निर्माण करना चालू किया। उसमें ये चाहते थे कि भाई नई मंडी एक अच्छी विधिवत बने, सेक्टर वाइज बने, सब व्यापारियों को गाइडलाइन पर मौका मिले जिससे व्यापारी व्यापार करें। मगर वहाँ क्या हुआ कि पहली बार में जब अलाटमेंट हुए 250 प्लाट के, वो विधिवत अलाटमेंट हुए, किंतु हमारे व्यापारियों ने उन प्लाटों को बेच के एक उसको बिजनेस बनाया, उससे बाज़ार में एक बहुत बड़ा हवा मच गया। ऐसे में इनका 250 प्लाट का फिर लाना और फिर उसके बाद उसको आवंटन करने की प्रक्रिया को अपनाना, तो होता क्या है कि मंडी के क्षेत्र में सब लोगों का इन्वॉल्वेशन होता है, जबकि इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। नेता, अभिनेता और आपका जो भी प्रभावशील व्यक्ति वगैरह सब लोग इंटरफेयर तो करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, कहीं ना कहीं पार्शलिटियाँ पैदा हो जाती है और जब जो जिनाई लोग हैं वंचित हो जाते हैं। मेरे छोटे मोटे व्यापारी सब वंचित हो गए, क्योंकि 30-35 लाख तो बहुतों की पूंजी भी नहीं है। ऐसे में क्या हुआ, जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें पहले में जो कल किराने के होने थे उसमें लहसुन, प्याज, मूंगफली वालों ने बोल ली, तो सारी व्यवस्था कहीं ना कहीं कुछ डगमगाई। तब उन किराने लोगों में आक्रोश पैदा हुआ कि हमारे में तो ये बोली बोल रहे थे, इनके बोली जो कल होगी लहसुन, मूंगफली, प्याज की, उसमें हमारे को कोई नहीं बोली दी जाए। ये सब शिकायतें हुई, जिलाधीश महोदय तक कही। मैं ये नहीं कहना चाहता कि किसी ने आज मेरी कोई बेईमानी करी हो या भ्रष्टाचार किया हो, किंतु निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई पार्शलिटी हो जाती है, किसी के प्रभावशील दायित्व में हो जाए चाहे किसी के प्रभाव में हो जाए। हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इंटरफेयर करता है। ऐसे में कल मामला बिगड़ा, जिलाधीश महोदय के पास शिकायत गई होगी, एमडी तक शिकायत गई होगी, कुछ भी हुआ, उनको लगा कि इसमें गड़बड़ है। कल उनको पूरी तरह से कल का जो गोडाउन ऑक्शन होने वाले हैं इसमें कहीं ना कहीं पारदर्शिता नहीं होनी, इसलिए उसको निरस्त कर दिया गया। अब जायज़ है कि नाजायज़ ये तो जाँच का विषय है, मगर मेरा अभी भी आज ये कहना है, अगर मंडी आगे 100 साल के लिए बनानी है, जबकि ये 70 साल में छोटी नहीं पड़ रही है, तो उस मंडी के भू अधिग्रहण के अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ पार्टिटी हुई, तो कुछ ज़मीनें छूट गई, तो मंडी एक छोटी मोटी सांप सरी की लंबी बन गई। जबकि मंडी समचौरस होती, 75 बीघा ज़मीन और होती तो सब काम अच्छा होता। आज ये मंडी अभी से छोटी पड़ रही है, जबकि 3 साल भी नहीं हुए थे। ऐसे में ज़मीनों का अधिग्रहण होना चाहिए। जो भी व्यापारी व्यापार करते हैं इस मंडी में, 5 साल पूर्व के जो भी अच्छे व्यापारी, जिनाई व्यापारी हैं, उनको मिलना चाहिए। बाजार के लोग चले आ रहे हैं, कोई घी, तेल, गुड़, शक्कर वाला भी आ गया, सबने अपने नाम लिखा लिए, कहीं ना कहीं किसी के दबाव में लिखा ली, किसी ने इन्फ्लुएंस से लिखा ली। ये सारी स्थिति वहाँ पैदा हो गई। ऐसे में जो जिनाइन व्यापारी वंचित हो गए, उनमें आक्रोश पनपा है और निश्चित रूप से उनको मिलना चाहिए। जो धंधा कर रहे हैं बरसों से जिनाइन व्यापारी हैं, मगर वो प्रभावशील लोगों के चक्कर में नीचे रह गए। ऐसे में मैं तो कुछ चाहता हूँ प्रशासन से कि इसको निश्चित रूप से सारे आवंटन को भी निरस्त करे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और पूर्व के जो आवंटन हुए उस प्रकार व्यापारियों को मिले, गाइडलाइन पर मिले। 30-35-40 लाख रुपये दे दे के ये बिजनेस बना जो व्यापार का, ये गलत है। ऐसे में जिनाइन व्यापारियों की एक सूची बने, नए सिरे से प्लान बने, सेक्टर वाइज मंडी बने। लहसुन वाला पोस्ते के अंदर जाके लहसुन का धंधा करेगा, ये संभव नहीं। इस मंडी के अंदर आज भी जो 70 साल पूर्व बनी है, सब अलग अलग सेक्टर वाइज मंडियाँ चल रही है, सब व्यापारी व्यापार करते हैं, जबकि किसी के पास गोडाउन नहीं है तो भी 10-20 पैसे के लोगों के पास नहीं है तो भी व्यापार चल रहा है। नई मंडी बनेगी और व्यापारी व्यापार से वंचित होगा, ये उचित नहीं है। सर, ये कहा जा रहा है कि राजस्व कम प्राप्त होगा, इस बात की संभावना को देखते हुए जो नीलामी है वो निरस्त की गई है, जबकि कुछ व्यापारियों का ये कहना है कि 92 भूखंड है और 108 आवेदन प्राप्त हुए। आप कैसे मान सकते हैं राजस्व कम प्राप्त होगा? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है आपकी। राजस्व की कमी कहीं नहीं हुई है। अभी तक जो आवंटन हुए हैं उसमें निश्चित रूप से जो जैसी बोली पे गोडाउन गए हैं, व्यापारियों ने ली हैं, उन्होंने अपने व्यापार को शिव की पेड़ी बनानी है। उसको 10 लाख में मिले कि 20 लाख में मिले, उसको व्यापार करना तो एक बार इन्वेस्टमेंट करता है और खूब पारदर्शिता के साथ परिणाम हो गए। अब रहा सवाल बचे हुए में कल आज क्या होना था ये मालूम किसी को नहीं है। शंकाओं के आधार पर खेल हुआ है और शंकाओं के आधार इसलिए भी हुआ है क्योंकि कल इन लोगों ने, लहसुन, प्याज, मूंगफली वालों ने कल बोल के किराने वालों को वंचित किया, इसलिए उनमें आक्रोश पनपा है और कोई कारण नहीं है। ये कोई नहीं कहता कि आज क्या होगा, मगर निश्चित रूप से जब अगर कंपटीशन कम होगा तो कम हो जाने की संभावना थी। अगर ये आज भी प्लाट अगर 25-30 लाख के जाते तो कहीं कोई राजस्व को नुकसान नहीं हो रहा था, न किसी प्रकार की भावना थी, वो न किसी का कोई लेना देना। हर आदमी को अपनी शिव की पेड़ी बनाना है, 2 पैसे ज़्यादा लगे कि कम लगे, वो अपने व्यापार के लिए जगह लेगा। मगर छोटे मोटे व्यापारी वंचित हो गए, ये उचित नहीं है। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा
जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहांपनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बाजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बाप जी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बाप जी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।